नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। नगर पालिका परिषद पसान का चुनाव भयंकर घमासान और दूसरी तरफ समय कम। अब देखने को यह मिल रहा है कि तरह तरह के जो है प्रत्याशी अब मैदान में हैं ही, और साथ में यह देखा जा रहा है कि किसकी नैया पार होगी और किसकी नहीं होगी। धीरे धीरे इस समय के उपरांत जो है तो देखा जाएगा कि क्या और किस तरह की जो है तो समय सीमा यहाँ पर बनेगी और किसका भाग्य चमकेगा और किसका जो है तो भाग्य नहीं चमकेगा। तो चलिए, आज हमारे साथ जो है तो 1 से लेकर 18 वार्डों में से एक वार्ड क्रमांक 9, जिसमें हमारे साथ यहाँ पर निधि मिश्रा जी हैं, और इनसे हम कुछ सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग हर कोई जो है तो चुनाव तो लड़ रहा है, लेकिन कई सारी सीटों पर जो है तो आज महिलाएं भी जो हैं तो, और वो महिलाएं जो स्वतंत्र राजनीति अपना खुद का करती हैं और उसी को आधार मानकर और जनता की सेवा भी करना इनका जो है तो परम कर्तव्य रहा है। निधि जी, आप चुनाव तो लड़ रही हैं, और चुनाव लड़ने के लिए जो है तो यहाँ तक का जो सफ़र आपको तय करना पड़ रहा है, आज बहुत सारी कीमतें भी चुकानी पड़ी है जी। तो क्या क्या चुनौतियों का जो है तो सबसे पहले आपको सामना करना पड़ा, आप मुझे ये बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का आशीर्वाद बनी रहे मेरे ऊपर। क्या हुआ, मैं भाजपा से ही थी और मैं भाजपा से फॉर्म डाली। भाजपा से आज 15 साल से मैं भाजपा पे हूँ, लेकिन मेरे को टिकट नहीं मिला। यहाँ की जो गरीब महिलाएं हैं वो मेरे सपोर्टर हैं, जो उनका कहना था दीदी आप ही चुनाव लड़िए और निर्दलीय लड़िए और हम आपको जीत के दिखाएंगे। आपको किसी पार्टी से सिंबल मिले या ना मिले, आप हमारी दिल में बसी हुई हैं। सारी महिलाओं का कहना था, और महिलाओं का कहना भी उनका मजबूरी था, क्योंकि सारी महिलाएं इतना परेशान हैं। जितने भी पार्षद अभी तक बन के आए या नहीं बन के आए, आप आज देखिए वार्ड में ही देखिए, 9 नंबर वार्ड में सिंगल दफाई की बात अपन करते हैं। जो गरीब महिलाएं हैं, एक्चुअल में गरीब हैं, उनका ना तो राशन कार्ड बना हुआ है और ना ही उनको आवास योजना मिला हुआ है, जो सरकार की योजनाएं मिलनी चाहिए। आप यहीं पे कुछ घरों पे देखिए जहाँ पर अच्छे खासे कमाई वाले लोग हैं, उनके घर है, द्वार है, सारी चीज़ें हैं, तो भी आवास बन रहे हैं, उनके पट्टे बने हुए हैं और उनके राशन कार्ड बने हुए हैं। लेकिन हमारी कुछ ऐसी गरीब महिलाएं हैं जिनकी आप देखेंगे तो रहने के लिए छत तक नहीं है। जहाँ पे खाना बना रही हैं वहाँ से पानी आ रहा है, वो बेचारी चूल्हा में उनका पानी गिर रहा है, पन्नी छा के, कपड़ा छा के किसी भी तरह से वो गुजारा कर रही हैं। लेकिन इन जो पार्षद लोग थे या जो अभी वर्तमान में आ रहे हैं, उनको किसी को दिखाई नहीं दे रहा। जवान बेटियां हैं, घर पे अंधेला छाई हुई है, उनके घरों में उजाले का कोई वो नहीं है, और गंदगी शराबियों का एकदम ये मोहल्ला ही बना के छोड़ दिया। जहाँ पर आप प्रचार करने आई हैं, यहाँ पर एक बड़ी विचित्र कहानी देखने को मिल रही है कि खास तौर पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, मुझे लगता है ये चीज़ें आपको भी नज़र आई होंगी। जी, मुझे आई है ना, और वही करने के लिए मैं आज इस मैदान पे उतरी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आने से इन महिलाओं की जो प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी और इनको भी एक अच्छी ज़िंदगी ये लोग जी पाएंगे और आज़ादी इनको भी चाहिए, जो इनको यहाँ पे नहीं मिल रही है। ठीक है ना, कोई भी महिलाएं आदमी आते हैं, पार्षद बनते हैं, इनके आदमियों को यूज करते हैं और वोट ले लेते हैं, इनको दारू शराब के बदौलत ले लेते हैं और 5 साल राज करते हैं, और ये बेचारी सिर्फ लात घूसा खाते रहते हैं और 200 रुपये का मजदूरी करके आती हैं सारी महिलाएं और अपने पति बच्चे सबको चला रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ की है। कम से कम थोड़ा सा वार्ड की साफ सफाई, यहाँ पर जो गंदे लोग आके बैठते हैं उनको हटाना, इनके जो एक्चुअल लोग हैं उनको गरीबी रेखा का कार्ड देना, प्लस इनका आवास योजना निकलवाना, ये तो सब सरकार की है ना, अपन अपने घर से तो नहीं देंगे, लेकिन अपन जब आगे बढ़ेंगे तब होगा। ठीक है ना, लेकिन ये लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जो पार्षद लोग आ रहे हैं, ये पूर्व पार्षद लोग हैं या जो भी जैसे हैं, तो उनको ये सब दिखाई ही नहीं दे रहा है। माना तो अभी वर्तमान की स्थिति क्या है यहाँ पर कि जैसे और लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में भी काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है। अब मुझे ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, बस 3 महिलाओं के बारे में ही मेरे को पता है, जो मेरे साथ साथ चलती हैं कदम से कदम मिलाकर, और हो सकता है जीत की मंजिल तक भी मेरे को ये लोग पहुँचाएं। ठीक है ना, बाकी मैं इन्हीं के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ के, अपना रोजी रोटी सब कुछ छोड़ के, और मैं इनके पीछे आ जाई हूँ। आज मैं कोटा का इस्तीफ़ा भी दे दी हूँ। मेरे ऊपर दबाव आया और ऊपर से ही दबाव किया गया, आप एक चीज़ चुन लो या सोसाइटी चुन लो। मैं सोसाइटी में सेल्समैन हूँ, मैं विक्रेता के पद पे हूँ समूह के थ्रू। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन इन महिलाओं का दर्द मेरे से नहीं देखा जाता, और मैं इन्हीं के लिए मैदान पे अपनी रोजी रोटी छोड़ के कोटा से इस्तीफ़ा दे के, और आज मैं ये लड़ाई
लड़ूंगी और जीत के दिखाऊंगी। तो चुनाव लड़ने का जो मकसद है और ये जो चुनाव जीतने की बात आप कह रही हैं तो ठीक है, चुनाव जीतने के बाद जो है तो फिर यहाँ पर आप इस क्षेत्र के लिए जो है तो क्या क्या जो है तो करना चाहेंगे यहाँ पर, ख़ास तौर पर इस क्षेत्र में जहाँ पर हम बैठे हुए हैं अभी? यहाँ पर सबसे पहला काम ये होगा कि जिनके घरों में लाइट बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, वो अपन को करना है, साफ़ सफाई करना है। इसके बाद कुछ अच्छी योजनाएं लेके आना है इनके लिए, गरीबों के लिए, जो जैसे आती हैं बहुत सारी योजनाएं अपनी नगर पालिका में भी आती हैं, इन महिलाओं के लिए आता है, आजीविका मिशन के तहत भी आता है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनसे इनको जोड़ना है और ये लोग घर बैठे अपना कम से कम 100-200 रुपए का काम तो करें, जिससे इनके घर के लड़के बच्चे पले बढ़े और एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें। और यहाँ पर थोड़ा सा बहुत सारी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी बनी हुई है जहाँ छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या बताऊँ, बोलने में भी मेरे को शर्म आ रहा है। इनकी बहन बेटियाँ भी रहती हैं, आकर के वहीं पर शराब पियेंगे, वहीं अभी आप जाएंगे शराब की बोतलें पड़ी होंगी और आंगनबाड़ी है। ऐसे में ये बच्चों की भविष्य क्या होगी बताइए। उसके लिए सबसे पहले मेरा लक्ष्य सिर्फ यही है। इसके बाद गरीबों को, जिसके पास छत नहीं है, तो अगर एक्चुअल वो उस लायक है तो कोशिश करूँगी कि नहीं, इनको आवास योजना दिलाऊँ, इनको जो मतलब मंत्री जी का जो भी आता है, वो प्रधानमंत्री जी का स्कीम, सारी चीज़ें इन लोगों को दिलाऊं और इनके लिए लड़ूं। यही मेरा लक्ष्य है और कुछ भी नहीं। क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बार मुझे लगता है कि शायद आप अध्यक्ष पद के लिए भी जो है दावेदारी कर चुकी हैं शायद? जी की थी, लेकिन हो गया, नहीं मिल पाया। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अगर चुनाव जीत गए, कोशिश अपनी रहेगी कि अपन अपनी साख जमाएं। जी जी जी। तो ये थी निधि मिश्रा जी से हमारी खास बातचीत। और इस चुनाव के दौरान जो है तो अभी और कई सारे प्रत्याशी बचे हुए हैं जिनसे हमें सवाल जवाब करना है। खास तौर पर अभी तो ये सिर्फ जो है तो पार्षदों द्वारा ही अध्यक्ष का चुनाव होना है और जनता के हाथ में सिर्फ पार्षद हैं। आगे का समय जो है तो बड़ा ही निर्णायक होने वाला है। तो चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।